21वीं सदी। इंसानों ने स्पेस में बस्तियां बसाने की तैयारी कर ली है। क्वांटम फिजिक्स से हम यूनिवर्स को डिकोड कर रहे हैं। लेकिन भारत के ओडिशा में एक ऐसा 4 लाख स्क्वायर फीट का इलाका है जहां कदम रखते ही मॉडर्न साइंस घुटने टेक देती है। एक ऐसा मंदिर जहां ग्रेविटी के नियम बदल जाते हैं, जहां थर्मोडायनेमिक्स का मजाक उड़ता है और जहां खुद हवा अपना रास्ता भूल जाती है। आज हम इतिहास और विज्ञान के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जिन्हें देखकर नासा के वैज्ञानिक भी हैरान हैं। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अगले 10 मिनट में आपका दिमाग हिलने वाला है। हम डिकोड कर रहे हैं श्री जगन्नाथपुरी मंदिर के वो 7 अनसुलझे रहस्य जिनका जवाब गूगल के पास भी नहीं है। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी नियम से, विंड डायरेक्शन यानी हवा का रुख। भूगोल कहती है कि तटीय इलाकों में दिन के समय हवा समंदर से जमीन की तरफ बहती है और रात में जमीन से समंदर की तरफ। ये कुदरत का नियम है, लेकिन पुरी में पैर रखते ही कुदरत अपना नियम बदल लेती है। यहाँ हवा दिन में जमीन से समंदर की तरफ चलती है और इस रहस्य को और तगड़ा झटका देता है मंदिर के शिखर पर लहराता पतित पावन ध्वज। मंदिर का ये विशाल झंडा हमेशा हवा की दिशा के 180 डिग्री अपोजिट लहराता है। अगर हवा पूर्व की है तो झंडा पश्चिम की तरफ भागेगा। वैज्ञानिकों ने हवा के प्रेशर, मंदिर की बनावट सब पर रिसर्च कर ली, लेकिन इस एंटी डायरेक्शनल रहस्य को कोई डिकोड नहीं कर पाया। मानो कोई अदृश्य शक्ति हवा को धक्का दे रही हो। अब बात करते हैं आसमान की। आज की तारीख में दुनिया के किसी भी वीआईपी इलाके या मिलिट्री बेस में नो फ्लाई जोन घोषित करने के लिए सरकारों को कानून बनाने पड़ते हैं, रडार लगाने पड़ते हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात करनी पड़ती है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा नेचुरल नो फ्लाई जोन है जिसे किसी सरकार ने नहीं बल्कि खुद ब्रह्मांड ने बनाया है। इस मंदिर के ऊपर से कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर नहीं गुजरता। आप कहेंगे चलो ये तो रूट की बात है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस मंदिर के शिखर पर या इसके ऊपर से कोई भी पक्षी, चाहे वो गरुड़ हो, कबूतर हो या चील, कभी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। विज्ञान कहता है कि पक्षी मैग्नेटिक फील्ड या ऊंचाई के हिसाब से बैठते हैं, लेकिन पुरी के गुंबद पर ऐसा क्या है जो वहाँ परिंदे भी जाने से कतराते हैं? क्या वहाँ कोई ऐसी एनर्जी फील्ड है जिसे हमारी मशीनें पकड़ नहीं पा रही? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। मंदिर के सबसे ऊपर स्थित है नील चक्र या सुदर्शन चक्र। ये कोई आम चक्र नहीं है, ये अष्ट धातु से बना है और इसका वजन कई टन है। इसे आज से सदियों पहले इतनी ऊंचाई पर कैसे स्थापित किया गया, ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मिस्ट्री है। लेकिन असली मजा इसके विजुअल ओरिएंटेशन में है। आप पुरी के किसी भी कोने में खड़े हो जाएं, किसी भी गली में, किसी भी छत पर, जब आप इस चक्र को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसका मुख बिल्कुल आपकी तरफ है, जैसे कोई 3D पेंटिंग आपको घूर रही हो। बिना किसी कंप्यूटर कोडिंग या मॉडर्न आर्किटेक्चर्स के सदियों पहले ऐसा परफेक्ट ज्योमेट्री कैसे बनाई गई? और इसी आर्किटेक्चर का दूसरा चमत्कार है द मिसिंग शैडो। इस विशालकाय मंदिर का मुख्य ढांचा इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दिन के किसी भी पहर, चाहे सूरज पूरब में हो, पश्चिम में हो या ठीक आपके सिर के ऊपर, इस मुख्य गुंबद की परछाई जमीन पर कभी नहीं बनती। विज्ञान में लाइट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स का नियम है कि परछाई बनेगी ही बनेगी, लेकिन यहाँ लाइट के नियम भी सरेंडर कर देते हैं। ये वो रहस्य है जिसे आप खुद पुरी जाकर महसूस कर सकते हैं। मंदिर का मुख्य द्वार है सिंह द्वार। इसके ठीक बाहर समंदर की लहरें गर्जना करती है, बहुत तेज आवाज होती है, लेकिन आप जैसे ही सिंह द्वार के अंदर अपना पहला कदम रखते हैं, बूम, समंदर की आवाज ऐसे गायब हो जाती है जैसे किसी ने रिमोट से टीवी को म्यूट कर दिया हो। आपको मंदिर के अंदर की घंटियां, मंत्रों उच्चारण तो सुनाई देगा, लेकिन ठीक इसके पीछे मौजूद समंदर का सन्नाटा आपको डरा देगा। और जैसे ही आप उस सीढ़ी से एक कदम पीछे बाहर खींचेंगे, लहरों का शोर फिर से आपके कानों पर हावी हो जाएगा। ऑडियो इंजीनियर्स और साउंड साइंटिस्ट आज तक इस नेचुरल इको कैंसलेशन का राज नहीं समझ पाई है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो भूखों का पेट भरता है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है, जहां 500 से ज्यादा रसोइयों और 300 से ज्यादा सहयोगी काम करते हैं। यहाँ खाना पकाने का तरीका बेहद अनोखा है। लकड़ी के चूल्हे पर एक के ऊपर एक 7 मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं। लॉजिक कहता है कि जो बर्तन आग के सबसे करीब है उसका खाना पहले पकेगा, लेकिन यहाँ लॉजिक का रिवर्स गियर लगता है। सबसे ऊपर रखे 7वें बर्तन
बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है, फिर छठे का, फिर पांचवें का, और सबसे नीचे वाले बर्तन का खाना सबसे आखिरी में पकता है। और चमत्कारों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ हर दिन कितने भक्त आएंगे ये किसी को नहीं पता होता, कभी 20,000 तो कभी लाखों। लेकिन महाप्रसाद का हिसाब ऐसा है कि ये कभी भी एक दाना भी कम नहीं पड़ता और ना ही कभी बर्बाद होता। जैसे ही मंदिर के कपाट बंद होने का समय आता है, प्रसाद अपने आप समाप्त हो जाता है। इसे आप मैनेजमेंट कहेंगे या देवीय चमत्कार। और अब अंतिम और सबसे रहस्यमयी घटना, नव कलेवर। हर 8, 12 या 19 साल बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियों को बदला जाता है, यानी पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लाई जाती है। इस दौरान पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है, पूरे शहर में कड़ा पहरा होता है और ब्लैक आउट कर दिया जाता है। मंदिर के अंदर घोर अंधेरा होता है। सीआरपीएफ की सुरक्षा के बीच एक मुख्य पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर और हाथों में मोटे दस्तने पहनकर गर्भगृह में जाते हैं। उन्हें पुरानी मूर्ति में से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित करना होता है। उन पुजारियों के अनुभव रोंगटे खड़े कर देने वाले होते हैं। उनका कहना है कि जब वो उस ब्रह्म पदार्थ को अपने हाथों में लेते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई जीती जागती चीज धड़क रही हो, मानो साक्षात भगवान का दिल धड़क रहा हो। कहा जाता है कि अगर किसी ने उसे खुली आंखों से देख लिया तो उसकी जान भी जा सकती है। वो ब्रह्म पदार्थ क्या है? क्या वो कोई प्राचीन कॉस्मिक एनर्जी है या साक्षात ईश्वरीय अंश? विज्ञान यहाँ आकर अपने हाथ खड़े कर देता है। जगन्नाथपुरी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये इंसानी समझ और मॉडर्न साइंस के अहंकार को एक खुली चुनौती है। ये साबित करता है कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें शायद हम डिकोड न कर पाए। आपको क्या लगता है, इन रहस्यों के पीछे क्या कोई एलियन टेक्नोलॉजी है, कोई अनजान साइंस है, या फिर साक्षात महादेव और विष्णु जी का चमत्कार? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें। अगर इस वीडियो ने आपका दिमाग घुमाया हो तो इसे अपने उस दोस्तों के साथ शेयर करें जो खुद को बहुत बड़ा लॉजिकल समझता है। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रहस्यमयी सफर में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।